Hello bachcho, I hope your study is going well. You all are watching my videos and reading your books. Okay, so let's start study today. And today's topic is double fertilization, and it is the characteristic feature of angiospermic plants. No other category of plant will show double fertilization. Okay, why it is known as double fertilization? Because in single embryo sac फ्यूजन टेक्स प्लेस ट्वाइस, एक एम्ब्रियो सैक में दो बार फ्यूजन होने वाला है, इसीलिए से क्या करें डबल फर्टिलाइजेशन. एंड इट वाज स्टडीड बाय नवाश्चिन. सबसे पहली बार इसे जो डिस्कवर किया, स्टडी किया, उसे किसने किया? नवाश्चिन ने किया. एंड इट वाज इन 1898 में नवाश्चिन ने स्टडी किया. सो दिस इज द डायग्राम विच आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन. पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब. यहाँ ये दोनों पर्पल कलर के हैं. दे आर मेल गैमीट एंड नो मोर पोलर न्यूक्लियाई. दीज जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन बिटवीन टू पोलर न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस. नाउ इट इज नोन एज, यहाँ हम ले जाते हैं अपनी लाइन को, एंड इट इज नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस. नाउ इट इज नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस. यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो पोलर न्यूक्लियाई हैं दे विल फ्यूज एंड दे आर नाउ नोन एज सिंगल न्यूक्लियस, एंड इट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड प्लॉइडी विल बी 2n. अब इसकी क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई XX थे, तो अब ये कैसे हो जाएगा? मिलकर के दोनों फ्यूज हो गए हैं, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? n. ओके, तो जो पहला फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज नोन एज सिनगैमी, एंड दिस इज द फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल गैमीट और मेल न्यूक्लियस एंड एग सेल न्यूक्लियस. यानी कि ये मेल न्यूक्लियाई और ये एग सेल न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, और रिजल्टेंट क्या होगा इसका? सिनगैमी. इट इज ट्रू फ्यूजन. ओके, ट्रू फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, बिकॉज इन दिस फ्यूजन बिटवीन वन एग सेल यानी कि हैप्लॉइड सेल, वन मेल गैमीट haploid gamete takes place, and the resultant is 2x या 2n zygote which will develop future embryo. Okay, जो दूसरा fertilization है which is known as triple fusion. Okay बच्चों, triple fusion, and in this fusion between remaining male gamete या male nucleus plus secondary nucleus takes place, and resultant will be triploid endosperm. Don't confuse between embryo sac and endosperm. Embryo sac is the structure which is formed by the development of megaspore, and in this 7 cells and 8 nuclei are present, and fertilization takes place inside this embryo sac. Okay, and endosperm is the resultant of triple fusion. Triploid means आपको समझ में आ गया होगा कि ploidy is 3x या 3n. अब ये 3x कैसे हुई? 3x बच्चों, x कहाँ से आई? मेल गैमीट से, और सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या है? 2n या 2x. तो 2x यहाँ से हुई, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3x. सॉरी 3x, तो रिजल्टेंट विल बी 3x. अब 3x को हम प्रॉपर एम्ब्रियो बनाने में तो यूज नहीं कर सकते, तो दिस एंडोस्पर्म यूज्ड एज न्यूट्रिटिव टिश्यू. यानी कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करने वाला है? नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला है. और इस एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? जो कि 3x है, दैट इज नोन एज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. डिप्लॉयड एंडोस्पर्म, या हम इसे क्या कह सकते हैं? PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और जब ये सेल बन जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये एंडोस्पर्म मदर सेल्स. आफ्टर कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू cell, then it is known as endosperm mother nucleus. ओके, क्यों भाई? दो तरीके के अब फ्यूजन दिखे आपको. एक तो कौन सा दिखा? सिनगैमी. दूसरा कौन सा दिखा?
ट्रिपल फ्यूज़न, तो अब दोनों को मिला करके, क्योंकि 2 बार फ्यूज़न हुआ है तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। अब दिमाग में आना चाहिए कि एंटीपोडल्स और सिनर्जिड सेल्स का होता क्या है। ये रही आपकी एंटीपोडल्स 3 हैं और 2 आपकी सिनर्जिड्स हैं, तो ये 5 जो सेल्स हैं इनका क्या होगा कि एंटीपोडल्स एंड सिनर्जिड्स डीजेनरेट क्या होंगी, डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये डीजेनरेट हो जाएंगे और डीजेनरेट होते होते जो अपने न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं वो किसको देती चली जाएंगी, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब ध्यान में रखने वाली बात ये कि जो एंडोस्पर्म बना है वो कैसा एंडोस्पर्म बना है, ट्रिप्लॉइड। लेकिन और कब बना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें भी एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी, लेकिन उनके एंडोस्पर्म में क्या खास बात होगी कि एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म फॉर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनने वाला है वो एक तो फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा और दूसरा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उससे पहले ही बन गया है तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा बच्चों, इट विल बी हैप्लॉइड। ओके, तो ये डिफरेंस है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन से हमें सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है बच्चों, क्या फ़ायदे होने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन से, क्योंकि फ़ायदा तो होना चाहिए, एंजियोस्पर्म्स हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस प्लांट हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो एंडोस्पर्म डेवलप हुआ है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से ही डेवलप हुआ है, तो एंडोस्पर्म प्रोड्यूस सप्लाइज फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, तो एंडोस्पर्म जो बना वो फूड प्रॉपर्ली प्रोवाइड करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है प्रॉपरली लीड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी सीड्स, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, प्रॉपर हेल्दी सीड में डेवलप हो जाएगा क्योंकि खाना उसे प्रॉपर मिल रहा है। ओके बच्चों, और क्या फ़ायदा हो सकता है, और कुछ हो सकता है, हाँ भाई बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है कि ये जो फूड बना वो जर्मिनेशन ऑफ सीड के टाइम पर भी क्या होगा, यूज़फुल होगा। ओके, जर्मिनेशन ऑफ सीड के टाइम पर भी यूज़फुल होने वाला है। ओके बच्चों, अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद के जितने भी इवेंट्स होंगे वो कुछ खास इवेंट्स होंगे। ओके, तो दीज इवेंट्स आर नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और क्या हो जाएगा, चेंजेस। ओके, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में होने क्या वाला है, होने बहुत वाला है। एक तो क्या होगा, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, और क्या हो सकता है भाई, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के अलावा और क्या हो सकता है बच्चों, कुछ पता चल रहा है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कुछ समझ में आ रही हो चीज़ें, नहीं समझ आ रहा तो समझना पड़ेगा ना कि कैसे क्या होने वाला है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ये भी इवेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड फिर क्या होने वाला है, जर्मिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड फॉर्मेशन भी होगा कि नहीं होगा, कितने तरीके के सीड फॉर्मेशन होंगे, गुड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। ओके, बहुत कुछ होने वाला है। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट पहले होगा या एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले होगा, हाँ जी बच्चों, पहले डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म होगा, देन आफ्टर देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, व्हाई,
क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट. If development in endosperm will not take place, there will be lack of food for developing embryo. Okay, तो ये ensure food provide करने के लिए क्या है कि एंडोस्पर्म पहले डेवलप होगा और उसके बाद में क्या डेवलप हो जाएगा आपका, क्या डेवलप हो जाएगा उसका, एम्ब्रियो डेवलप होगा. ओके, अगर हम एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को देखें तो ये 3 तरीके का रहेगा. ओके, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, हम पहले इसी हेडिंग को ले लेते हैं. तो जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है ये कितने टाइप की होती है बच्चों? 3. कौन कौन सी होगी? फर्स्ट है न्यूक्लियर टाइप. ओके, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो कि आपका किससे बना था? ट्रिपल फ्यूजन से. रिपीटेडली डिवाइड इट्स न्यूक्लियस, रिपीटेडली डिवाइड विदाउट वॉल फॉर्मेशन, यानी कि कैरियोकाइनेसिस लगातार होती चली जाएगी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी. ओके बच्चों, यानी कि अगर ये एंडोस्पर्म है, ओके, तो इसमें लगातार क्या होते चला जाएगा, इसका न्यूक्लियस बराबर 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 डिवाइड होते चला जाएगा, बट देयर इज नो सेल वॉल फॉर्मेशन. और थोड़े दिन बाद मीन्स थोड़े टाइम के बाद में इसमें क्या होगा, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा. ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली विदाउट वॉल फॉर्मेशन एंड लेटर स्टेजेस द न्यूक्लियाई may remain free और वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ओके, और इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ न्यूक्लियस टाइप के डेवलपमेंट का. जैसे मोस्टली प्लांट्स में मिलेगा, लेकिन एग्जाम्पल अगर पूछा जा रहा है खास तौर से तो आपको लिखना पड़ेगा कैप्सेला. ओके, इसी तरीके से दूसरा कौन सा होगा? सेल्यूलर टाइप. एंड इन दिस important thing कि each division is followed by wall formation, यानी कि हर डिवीजन के बाद, हर कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस होगी. और तीसरा होगा हीलोबियल टाइप. इसका एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका वेलिसनेरिया, वेलिसेरिया, VI. ओके, और तीसरे टाइप का जो होगा वो होगा आपका हीलोबियल टाइप. ओके, और इसमें क्या होगा बच्चों कि इसमें इमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है दोनों के बीच का, यानी कि इसमें क्या होगा कि पहले ये न्यूक्लियर टाइप का होगा और बाद में कैसा हो जाएगा, ये सेल्यूलर टाइप का होगा, और ये मिलेगा ऑर्डर हीलोबियल्स में. ओके, ऑर्डर हीलोबियल्स में. और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रीम्यूरस. एग्जाम्पल फ्रीम्यूरस. ओके बच्चों, आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. आप बार बार इसे पढ़ेंगे. टिल देन बाय बाय.